अधिकारियों के साथ बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत ही पॉजिटिव वे में गई, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला। प्रदेश में उनके नज़रिए से क्या गतिविधियां हो रही हैं शिक्षा में और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस बात पर भी चर्चा हुई। बहुत इफ़ेक्टिव ये बैठक थी। पिछले दिनों में आप सभी के सहयोग से एक मामला उजागर हुआ था जींद उचाना का, कि डीईओस के पास इस तरह से कोई बात आती है, क्योंकि पिछली जो शिकायत थी वो ये थी कि डीईओ ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की एक सर्टेन समय तक। उस बात को ध्यान में रखते हुए डीईओस की ये बैठक ली गई। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में डीईओस को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये आज कई बातें उजागर हुई, जिसका हम प्रयास करेंगे सरकार तक पहुंचाने का, और विशेष तौर पे युवा पीढ़ी को बुरे क्षेत्र में जाने से, बुरे दायरे में प्रवेश करने से रोका कैसे जाए, इस पर चर्चा हुई। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम रोकना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज पे रोका जाए तो वो महत्वपूर्ण रहता है। एक हद पार हो जाए, प्रॉब्लम बढ़ जाए, उसके बाद उसको काबू करना मुश्किल रहता है। इस सोच के साथ ये सत्र लिया गया। डीओ ने क्या कुछ समस्याएं रखी वो अभी हम उसको ऑफिशियल रखेंगे, जब तक हम उनको आगे जहां महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचाना है नहीं पहुंचाते, और उसका हल जब तक हम नहीं कर पाते तब तक हम आपको उसको उजागर नहीं करेंगे। मैडम, स्कूल में कोई प्रिंसिपल बनता है, क्या उसका साइकोलॉजी टेस्ट नहीं होना चाहिए? वो इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठता है, साइकोलॉजी के बारे में आप क्या बोलोगे? किसको किस पोस्ट पर बनना है और क्या देखा जाएगा, ये उस महकमे का और मंत्रालय का काम रहता है। महिला आयोग का जो इनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का विशेष सत्र था, विशेष सोच थी, कोशिश थी, वो ये थी कि हर एक स्कूल के ऊपर चेक रखा जाए। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास अभी कई कमियों को लेकर निकल कर आए हैं, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के, जिस प्रकार से एक डीन पर भी बात आ रही है, उस विषय को भी हम देखेंगे कि क्या करना है। बिना डीईओ की परमिशन के, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना परमिशन के हायर अथॉरिटीज़ की बच्चों को 3 दिन के लिए ले जाना और फिर कुछ ना कुछ गलत उसका मैसेज वापस आना, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जींद उचाना में 60 बच्चियों का इस तरह से सामने आ जाना, और अब पता लगा है धीरे धीरे और भी आ रही हैं बच्चियां सामने। ये सिर्फ इसीलिए है कि आयोग ने एक इनिशिएटिव लिया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप महिला आयोग को पर्सनली, प्राइवेटली, लिखित, फोन पर, वॉइस कॉल में, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके मीडिया वालों के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा, पूरे सेक्टर में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी बच्ची के साथ स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी प्रोफेशनल जगह पर जहाँ वो काम करती है, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और हैरेसमेंट बाय साइबर क्राइम, किसी भी तरह की हैरेसमेंट हो, प्लीज डू नॉट बियर इट, कम टू अस, वी आर ओपन फॉर यू, वी विल कीप योर आइडेंटिटी प्राइवेट, वी विल नॉट डिस्क्लोज इट, बट वी प्रॉमिस वी आर विद यू टू हेल्प। पुलिस ने क्यों नहीं लिया इस पूरे मामले में संज्ञान? जब महिला आयोग सामने आई तब इस पर आपने संज्ञान लिया? पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई है, डीजी के माध्यम से हमने पुलिस को लिखित पत्र डीजी को भेजा और इस मामले में संज्ञान लेने की बात की। अब ये उनके डिपार्टमेंट का काम है, वो उनके साथ क्या करते हैं। तो आगे के लिए पुलिस को भी क्या आपकी तरफ से इसी तरह की बैठकें हम कई महकमों के साथ आने वाले दिनों में करने वाले हैं। अगली बैठक हमारी वाइस चांसलर्स के साथ होगी, उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ होगी। ये विषय इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि अपराध होने से पहले बच्चियों को सेव किया जाए, ये हमारा मकसद है। मैडम, महिला आयोग का कोई टोल फ्री नंबर है जिससे बच्ची आसानी से आप तक जी हाँ, एक नंबर है हमारा जिस पे बेटियां हमें व्हाट्सएप करती हैं, आप कृपया नोट में लाएं, 9560080115, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एनी गर्ल, एनी विमेन, एनीबडी हु इज फेसिंग प्रॉब्लम फ्रॉम एनीबडी, और किसी भी महकमे में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उम्र में आप अगर कोई परेशानी झेल रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। We will keep your identity private. We will work for you.
Once again, I tell you the number 9560080115. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मीडिया के दोस्तों को, साथियों को, बहनों को, भाइयों को निवेदन करूंगी कि हमारी इस बात को बार बार अपने चैनल्स पर फ्लैश करें, अपनी न्यूज में बार बार दें कि महिला आयोग आपके साथ है, हर दम, हर तरह की मदद के लिए। आपका नाम एक्सपोज नहीं होगा पर आपकी पूरी मदद होगी। जब से आपने कार्यभार संभाला है अब तक महिला आयोग के पास कितने केस आ चुके हैं और आप कितने केसों का निपटारा करते हैं? 22-23 में हमारे पास 2246 केस आए थे और मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ मीडिया को, हमने 100% केस सॉल्व किए, उनके ऊपर वर्क किया। 600 केसेस जो कोर्ट में हैं, जिनमें समझौता हो गया या खत्म हो गए, वो अलग हैं, बट हमने हर केस पर वर्किंग की। ये ऑन रिकॉर्ड है, हमने सभी केसेस को प्रायोरिटी पे लिया। मैम, जीन की घटना के बाद क्या शिक्षण संस्थानों में कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे या बढ़ाए जाएंगे? आज हमने तय किया है शिक्षा अधिकारियों के साथ कि हम जिस भी जिले में जाएंगे वहाँ के 5-7 स्कूलों को कंपाइल करके, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ कंपाइल करके हम एक सेशन लेंगे जिसमें हम उनको साइबर क्राइम, लीगल अवेयरनेस एंड उनकी सिक्योरिटी कैसे हो सकती है, वेयर टू कॉन्टैक्ट, व्हेन टू कॉन्टैक्ट, हाउ टू कॉन्टैक्ट and how to be safe from all these criminal activities. We will talk about that. उल्लास के महिलाओं के जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? वजह क्या मानते हैं? जिस दिन लोग अपनी मानसिक प्रवृत्ति बदल देंगे, धीरे धीरे वो उस सोच के आ जाएंगे कि हर महिला उनकी साथी है, हर महिला उनकी बहन है, माँ है, दोस्त है, साथी है। इस स्वरूप को जब वो देखने लगेंगे, मुझे लगता है क्रिमिनल एक्टिविटीज कम हो जाएंगी और मानसिकता को, संकीर्ण मानसिकता को दूर करने के लिए हम जगह जगह काउंसलिंग्स करते हैं। सोशल एनजीओज के साथ मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में एंटर करें और उनके माध्यम से बेटियों को सुरक्षित कैसे रहना इस बात की काउंसलिंग। और मेरा लिव इन रिलेशनशिप में भी ज्यादा लोग रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप आज के दिनों में एक अभिशाप है। इस वर्ष हमारे पास सबसे अधिक केसेस जो आए हैं वो उसी वजह से आए हैं, चाहे वो यूथ के हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस इस वजह से बढ़ा, ये उसी का नतीजा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके ऊपर सीनियर अथॉरिटीज से बात की जाए ताकि इसके ऊपर स्टॉप लगाया जा सके। कल एक गो पूजन के दौरान मेवात में महिलाओं पर पथराव का मामला सामने आया, इस पर क्या? इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। धन्यवाद।